हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन विभाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि है चैप्टर नंबर 13 अमीन्स का वन शॉट वीडियो। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं चैप्टर 13, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। और इसका वन शॉट वीडियो हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। इफ़ यू नो गाइस, तो हम लोगों ने चैप्टर 12 तक के सारे चैप्टर्स का वन शॉट वीडियो देख लिया है और मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है। तो बेसिकली टोटल देयर आर 16 चैप्टर्स, आउट ऑफ विच 12 चैप्टर वन शॉट वीडियोज़ आर डन। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी के नेक्स्ट वाले पार्ट से, मतलब ही चैप्टर 13 से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे वन शॉट तो मैं बोर्ड पे रिकॉर्ड करूँगी, और जो बाकी चैप्टर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के वो सारे चैप्टर्स का रिकॉर्डिंग मैं पीपीटी के थ्रू करूँगी। रीज़न ये है क्योंकि जो बाकी चैप्टर्स है उसमें बहुत ज़्यादा थेरोटिकल पोर्शन है, और थेरोटिकल पोर्शन का अगर वन शॉट वीडियो लेना है तो वाइट बोर्ड पे तो थेरोटिकल पोर्शन पॉसिबल ही नहीं है, और वो भी 1 या 2 घंटे में वाइट बोर्ड पे डिस्कस करना इट्स नॉट पॉसिबल। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पीपीटी के थ्रू नहीं बना सकते, उसके लिए हम लोगों को ये चाहिए ही चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद वाले चैप्टर्स का हम लोग जनरली पीपीटी के थ्रू करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि वो कम्प्लीटली थेरोटिकल चैप्टर्स है, पूरा थेरी है उनमें, उनमें ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर 13 को। तो जैसे कि चैप्टर 13 जो है उसका नाम ही है अमीन्स। तो एक आइडिया तो हमको यहाँ पे मिल गई, और वो आइडिया यहाँ पे ये मिली कि बेसिकली इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम अमीन है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में बेसिकली बहुत सारे थे ना, अल्कोहल भी था, फिनॉल भी था, ईथर भी था। अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी 3 फंक्शनल ग्रुप थे। अल्डेहाइड भी था, कीटोन भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड भी था। बट अगर मैं बात करती हूँ अमीन्स की, तो जैसे कि इसका नाम ही है अमीन्स, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और वो कौन सा है? अमीन है। इसका मतलब ये जो चैप्टर है ये उतना भी लेंदी और उतना भी वास्ट नहीं है जितना कि इसके पहले वाले 2 चैप्टर्स थे। अब अमीन्स जो होता है बेसिकली इसमें टोटल 3 टाइप की चीज़ें आती है। पहला रहता है प्राइमरी अमीन, सेकंड रहता है सेकेंडरी अमीन, और थर्ड रहता है टर्शरी अमीन। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि बेसिकली अमीन में टोटल 3 मेजर टाइप्स होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन। जो प्राइमरी अमीन होता है, देखो उसको आपको कैसे क्या याद रखना है। पहले मैं सभी जगह पे नाइट्रोजन से टोटल 3 बॉन्ड बना लेती हूँ। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आपने हर जगह पे नाइट्रोजन से टोटल 3 ही बॉन्ड को क्यों फॉर्म किया। तो रीज़न ये है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा 3 होती है, इसलिए मैं नाइट्रोजन से मैंने 3 बॉन्ड ही फॉर्म किए। अब देखो क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना। हर तरफ मैं हाइड्रोजन को लगा दे रही हूँ, हर तरफ मैंने हाइड्रोजन को लगा दिया। चलो अब ज़रा यहाँ पे देखो, अगर सपोज ये जो नाइट्रोजन है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो आप उस अमीन को प्राइमरी अमीन बोलेंगे, क्योंकि ये वाले अमीन में आपने ये ऑब्जर्व किया कि नाइट्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसलिए प्राइमरी। वही अगर मैं ये वाले अमीन की बात करूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है, इसलिए ये अमीन का मैंने क्या नाम दिया? सेकेंडरी अमीन। और अगर मैं टर्शरी अमीन की बात करती हूँ तो टर्शरी अमीन में आप लोग ही बता दो भाई, प्राइमरी अमीन में एक अल्किल ग्रुप था, मतलब ही एक आर ग्रुप था। सेकेंडरी अमीन में 2 आर ग्रुप थे, तो टर्शरी अमीन में कितने आर ग्रुप होंगे? 3 आर ग्रुप। तो अगर सपोज मैं टोटल 3 आर ग्रुप लगा देती हूँ, मतलब ही अगर मैंने 3 अल्किल ग्रुप लगाए, तो समझ जाना वो वाले अमीन को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्शरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन में एक अल्किल ग्रुप, सेकेंडरी अमीन में 2 अल्किल ग्रुप, और टर्शरी अमीन में 3 अल्किल ग्रुप हम लोग लगाते हैं। ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन। अब हम लोग बेसिकली देख रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम्स ऑफ अमीन्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नेमिंग ऑफ अमीन को, कि कैसे क्या आप लोग अमीन्स को नेम देते हो, क्योंकि नेमिंग भी तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अपन लोग पूरे एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको जनरल चीज़ बता देती हूँ, और मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि अगर आपको जनरल फॉर्म पता चल गया कॉमन नेम और IUPAC नेम का, तो आराम से आप बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या हम लोग नेमिंग देने वाले हैं।
चलिए देखते हैं, ज़रा यहाँ पे ध्यान देना। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करोगे और वो चीज़ देखो क्या है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, मतलब कहीं ना कहीं ये कैसा है, प्राइमरी अमीन है। तो इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा अल्किल अमीन। इसका जो कॉमन नेम रहता है वो क्या रहता है, अल्किल अमीन। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप है, इसलिए मैंने नाम भी कैसा लिखा, अल्किल अमीन। और एक ही बार अल्किल क्यों आया, रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप दिख रहा है, इसलिए मैंने अल्किल भी एक ही बार लिखा कॉमन नेम में। वही अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको 2 आर ग्रुप दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको 2 अल्किल ग्रुप दिख रहे हैं, इसलिए अब इसका नाम देखो क्या लिखेंगे, अल्किल अमीन। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि मैंने यहाँ पे 2 अल्किल क्यों लिखे। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे 2 अल्किल दिख रहे हैं, इसलिए मैंने 2 अल्किल लिखे, अल्किल अमीन। अब आप लोग ही बता दो भाई, नीचे में तो मुझे 3 अल्किल ग्रुप दिख रहे हैं, नीचे में तो मुझे बेसिकली 3 आर ग्रुप दिख रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, अल्किल अमीन लिखेंगे ना। तो वैसे ही लिखेंगे भाई, अल्किल अमीन। हाँ, लेकिन अगर सपोज 2 अल्किल ग्रुप सेम आ गए तो ऐसे केस में आप डाई अल्किल भी लिख सकते हो। अगर 3 अल्किल ग्रुप सेम आ गए तो ऐसे केस में आप ट्राई अल्किल भी लिख सकते हो, वो चीज़ चलेगा, बट सेम आते हैं तब। तो रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको एक ही अल्किल ग्रुप दिखता है तो कॉमन नेम में आप क्या लिखेंगे, अल्किल अमीन। अगर आपको 2 अल्किल ग्रुप दिखते हैं तो कॉमन नेम में लिखेंगे अल्किल अमीन। और अगर आपको 3 अल्किल ग्रुप दिखते हैं तो आप कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, अल्किल अमीन। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं IUPAC नेम को, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप दिख रहा है, तो आप लोग इसको लिखेंगे अल्कैन अमीन। इसका नाम रहेगा अल्कैन अमीन बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि IUPAC नेम में हम लोग अल्केन वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर आपको बाकी सारे नाम याद भी नहीं होते ना, टेंशन मत लो, ये जनरल फॉर्म को कर लो। जिसने ये जनरल फॉर्म को पढ़ लिया उसको वो सारे नाम तो अपने आप ही देते आ जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम अभी टाइम बहुत कम है, पेपर बहुत नज़दीक है, मैं करूँ तो क्या करूँ, तो टेंशन मत लो ना, वन शॉट देख लो। वन शॉट में जितना भी मैंने ये बताया है ना, आप इससे सारे काम आराम से कर सकते हो। चलिए अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 अल्किल ग्रुप दिख रहे हैं, तो इसका आप लोग नाम लिखेंगे एन अल्कैन अमीन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन अल्कैन अमीन। समझ गए ना। तो देखो ये जनरल फॉर्म तो याद ही रखना पड़ेगा, मैं कुछ भी बोलूँ लेकिन जनरल फॉर्म तो आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज उसके बिना आप नाम ही नहीं दे पाएंगे। और अगर यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या लिखेंगे, एन अल्कैन अमीन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर एक ही अल्किल ग्रुप दिखता है तो IUPAC नेम में आप क्या लिखेंगे, अल्कैन अमीन। बट अगर आपको 2 अल्किल ग्रुप दिखते हैं तो आप लोग क्या लिखेंगे, एन अल्कैन अमीन। और अगर 3 अल्किल ग्रुप दिखते हैं तो क्या लिखेंगे, एन अल्कैन अमीन। एक और बात ये भी याद रखना है कि IUPAC नेम में आपने अल्किल के सामने एन लगाया, लेकिन कॉमन नेम में आप अल्किल के सामने एन नहीं लगाते। तो याद रखना है कि कॉमन नेम में अल्किल के सामने हम नाइट्रोजन को एन नहीं लगाते, बट IUPAC नेम में आप अल्किल के सामने नाइट्रोजन वाला एन लगाते हो। समझ गए ना। तो बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉमन नेम में प्राइमरी अमीन के केस में अल्किल अमीन, सेकेंडरी अमीन में अल्किल अमीन, टर्शरी अमीन में अल्किल अमीन। IUPAC नेम में प्राइमरी अमीन को लिखा जाता है अल्कैन अमीन, IUPAC नेम में सेकेंडरी अमीन को लिखा जाता है एन अल्कैन अमीन, और IUPAC नेम में टर्शरी अमीन को लिखा जाता है एन अल्किल अल्कैन अमीन। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखना है कि ये जो आप अल्कैन अमीन लिखेंगे ये हमेशा लॉन्गेस्ट वाला अल्किल ही होना चाहिए। याद रखना, ये लॉन्गेस्ट कार्बन वाला ही अल्केन होना चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन वाला अल्केन या लॉन्गेस्ट कार्बन वाला अल्किल ही होना चाहिए। मतलब वो अल्किल ग्रुप जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, लॉन्गेस्ट चेन कार्बन वाले अल्किल को ही कंसिडर करना है। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग रिएक्शंस पर। चलिए तो अब हम लोग देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड को, कि क्या होता है भाई ये रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो आपको देखो क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर आपने नाइट्रो कंपाउंड को लिया
तो उससे अमीन फॉर्म होता है। और देखो कब कब फॉर्म होता है। पहली कंडीशन ये है, या तो अगर वहाँ पे आ जाए SnHCl, या तो आ जाए FeHCl, या तो आ जाए ZnHCl, या तो आ जाए H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na, या तो आ जाए H2 इन प्रेजेंस ऑफ पल्लाडियम, या तो आ जाए H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, या तो आ जाए AlH4, LiLH4, या तो आ जाए सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आ गई तो आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि नाइट्रो कंपाउंड से हम लोग अमीन को बनाते हैं। अब आप लोग अगर एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो आपने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे RnO2 था और उससे बन रहा है RnH2। मतलब आप यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो और आप यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो। तो याद रखना उस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो और ऑक्सीजन को रिमूव करते हो, उस रिएक्शन को आप लोग रिडक्शन बोलते हो। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए आपने इस रिएक्शन को क्या बोला, रिडक्शन रिएक्शन। और ये जो रिडक्शन है ये इसमें से किसी के भी प्रेजेंस में हो सकता है। अब कुछ लोग सोचते हैं यार मैं एक ही याद करूँगा, इतने सारे कौन याद करता है, मेरे को याद ही नहीं होते। लेकिन अगर सपोज मान के चलो आपने सिर्फ SnHCl को याद किया, बट पेपर में SnHCl आया ही नहीं और पेपर में अगर आ गया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तब क्या करेंगे। तो इसलिए आपको ये सब याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही याद करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, वैसा नहीं चलेगा, राइट। चलिए अब इसके एक दो एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैंने लिया CH3NO2, इसमें ये सारी चीज़ें डाली तो इससे क्या बनेगा, CH3NH2। एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, CH3CH2NO2, इससे क्या बनेगा, CH3CH2NH2। याद रखना, करना कुछ भी नहीं है, सारा का सारा पार्ट एज इट इज़ रखने का है। सिर्फ NO2 ग्रुप का कन्वर्शन आपने काहे में किया, NH2 में। यहाँ पे NO2 था, NO2 से आपने क्या बनाया, NH2 बनाया। आपने ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव, हाइड्रोजन को क्या किया, ऐड। रिएक्शन का नाम क्या हुआ, रिडक्शन। चलिए सभी का नाम लिख लेते हैं। जैसे कि ये है CH3 तो इसका नाम रहेगा नाइट्रोमीथेन। जैसे कि ये CH3CH2 दो कार्बन है तो इसका नाम रहेगा नाइट्रोइथेन, इसका नाम रहेगा नाइट्रोअल्केन। चलिए आगे देखते हैं, इसका नाम होता है अमीन। जैसे कि यहाँ पे आपको CH3 दिख रहा है तो आप इसको बोलेंगे मिथिल अमीन। यहाँ पे आपको CH3CH2 दिख रहा है, ये इथिल है तो इसका नाम क्या रहेगा, इथिल अमीन। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर आपको नाइट्रो कंपाउंड से अमीन को बनाना है तो आप उसका क्या करवाते हो, रिडक्शन करवाते हो। और रिडक्शन SnHCl, FeHCl, ZnHCl, H2 in presence of Na, H2 in presence of palladium, H2 in presence of platinum, सोडियम in presence of ethanol, LiAlH4, इसमें से आप किसका भी यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं रिडक्शन ऑफ अल्किल साइनाइड, कि कैसे क्या आप लोग अल्किल साइनाइड का रिडक्शन करते हो। मतलब ही हम लोग देखेंगे वो रिएक्शन जिसमें आप अल्किल साइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे और उससे फॉर्म करेंगे अमीन को। चलिए देखते हैं। तो आपने यहाँ पे लिया अल्किल साइनाइड। जैसे कि आप सभी को पता है कि साइनाइड में हमेशा CN आता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, C�BN। याद रखना आप C�BN को CN भी लिख सकते हो क्योंकि ये चीज़ कैसी है, सेम है। समझ गए ना। ठीक है, अब देखो आप जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आप इसके अंदर में डाल सकते हो एक तो LiAlH4, या तो आप ले सकते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। याद रखना इन दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो LiAlH4 का या तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो और आप इस साइनाइड का कन्वर्शन कराएंगे। देखो अब आपको करने का क्या है, बेसिकली आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 4 हाइड्रोजन्स को। क्या ऐड करेंगे, 4 हाइड्रोजन्स। ज़रा ध्यान देना, 4 हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो 4 हाइड्रोजन में टोटल आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन। तो देखो क्या होगा, ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये इस कार्बन पे जाएंगे और ये जो 2 हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन पे जाएंगे। मतलब बेसिकली आप लोग करने क्या वाले हो, हाइड्रोजन का एडिशन करवाने वाले हो। और आप ये लोग बताओ भाई, जिस रिएक्शन में आप हाइड्रोजन का एडिशन करते हो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसलिए ये भी क्या हुई, रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट,
यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इसलिए लिया है क्योंकि आपको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जब आपने 2 हाइड्रोजन इधर ऐड किए, जब आपने 2 हाइड्रोजन इधर ऐड किए, तभी जाके तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में होगा ना। इसीलिए मैंने 2 हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड किए और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे ऐड किए। जब मैंने 2-2 हाइड्रोजन ऐड किए दोनों तरफ, तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो गया, सिंगल बॉन्ड में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है R, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे मैंने 2 हाइड्रोजन को ऐड किया, फिर यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ पे भी मैंने 2 हाइड्रोजन को ऐड किया, यहाँ पे भी मैंने 2 हाइड्रोजन को ऐड किया, यहाँ पे भी मैंने 2 हाइड्रोजन को ऐड किया। इसलिए ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन कौन से बॉन्ड में हो गया, सिंगल बॉन्ड में। समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से 1-2 एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N और नेक्स्ट तरफ लेंगे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके अंदर भी डालेंगे 4 हाइड्रोजन्स और इसके अंदर में भी आप लोग क्या डालेंगे, 4 हाइड्रोजन। दोनों तरफ 4 ही हाइड्रोजन आपको डालना है। अब दोनों तरफ आप लोग देखो रिएक्शन किसके किसके प्रेजेंस में करवाएंगे। एक तो आप लोग लेंगे LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। नीचे में भी आप लोग वैसा ही करेंगे, LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब वही काम करना है, कुछ नया नहीं करना है। टोटल यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी टोटल 4 हाइड्रोजन है। कुछ भी नहीं करना है, बस एक ही काम याद रखना है, 2 हाइड्रोजन को एक कार्बन पर और 2 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन पर, 2 हाइड्रोजन को एक कार्बन पर और 2 हाइड्रोजन को नाइट्रोजन। बस समझ गए, समझे या नहीं समझे, समझ गए भाई। सारे अपने तो समझ आते हैं। चलो अब यहाँ पे है CH3, ये वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। CH2, ये वाले नाइट्रोजन पे भी कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन कौन से बॉन्ड में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। नीचे आओ, नीचे सारे के सारे। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, इस नाइट्रोजन पे भी 2 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्शन कौन से बॉन्ड में हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। एक और बात याद रखना है, दिमाग में क्वेश्चन आता है, सिर्फ आपने हाइड्रोजन ये कार्बन और नाइट्रोजन पे क्यों ऐड किया, ये बाकी बचे हुए कार्बन पे क्यों नहीं ऐड किया। रीज़न ये है कि आप लोग एडिशन हमेशा कहाँ पे करते हो, अनसैचुरेशन के क्रॉस में, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। समझे या नहीं समझे। चलिए नाम लिखते हैं। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम है मिथिल साइनाइड। यहाँ पे आपको 2 कार्बन वाला अल्कीन दिख रहा है, तो इसका नाम है इथिल साइनाइड। यहाँ पे आपको 2 कार्बन वाला अमीन दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे इथिल अमीन। और यहाँ पे आपको 3 कार्बन वाला अमीन दिख रहा है, तो इसका नाम लिखेंगे एन प्रोपिल अमीन। ठीक है भाई, तो ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली देखा नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन और साइनाइड कंपाउंड का रिडक्शन। दोनों में ही हम लोगों ने अमीन को बनाया। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आप अमीन को ही बार बार क्यों बना रहे हो। अरे भाई ऐसा मत बोलो, चैप्टर का नाम अमीन है तो अमीन तो बनाएंगे ही ना, यस और नो। तो पहले मैंने नाइट्रो से बनाया, फिर मैंने साइनाइड से बनाया। दिमाग में क्वेश्चन आता है आपने सिर्फ नाइट्रो और साइनाइड ही क्यों लिया, ये इतने सारे कंपाउंड और नहीं क्या। लेकिन भाई याद रखने का, अमीन में नाइट्रोजन होता है। आप ही बताओ भाई, अगर मुझे नाइट्रोजन वाला कंपाउंड चाहिए तो मुझे नाइट्रोजन वाला कंपाउंड लेना भी तो पड़ेगा ना। अगर मैं नाइट्रोजन वाला कंपाउंड ही नहीं लूँगी तो क्या मुझे नाइट्रोजन वाला कंपाउंड मिलेगा। नाइट्रो में नाइट्रोजन है क्या, हाँ है। साइनाइड में नाइट्रोजन है क्या, हाँ है। तो क्या ये अमीन फॉर्म करेंगे क्या, हाँ बिल्कुल अमीन फॉर्म करेंगे भाई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अमीन बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब हम लोग अमाइड का रिडक्शन करवाने वाले हैं। उससे पहले आप लोग एक चीज़ और यहाँ पे देख लो। जो चीज़ आपको याद रखना है वो बात ये है कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ NH2 दिखता है तो इसको आप लोग अमीन बोलेंगे। बट अगर आपको दिखता है C डबल बॉन्ड ONH2, याद रखना ये दोनों सेम नहीं है।
सिर्फ NH2 दिखा तो आप लोग उसको अमीन बोलेंगे, बट अगर आपको C डबल बॉन्डो NH2 दिखता है तो आप लोग उसको अमाइड बोलेंगे। याद रखना इस चीज़ को, दिमाग में बढ़िया तरीके से फिट कर लो कि अगर सिर्फ NH2 दिखता है तो अमीन, और अगर C डबल बॉन्डो NH2 दिखता है तो आप लोग सॉरी के सॉरी उसको क्या बोलेंगे, अमाइड बोलेंगे भाई। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अमाइड, ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पे आपको अमाइड दिख रहा है, अमाइड। इसका मतलब बेसिकली आप लोग क्या लेने वाले हो, C डबल बॉन्डो NH2। चलिए लेते हैं RC डबल बॉन्डो NH2, मतलब ही मैंने अमाइड को लिया और इससे मुझे क्या फॉर्म करना है, अमीन फॉर्म करना है, RCH2 NH2। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या डालेंगे, एक तो आप डाल सकते हो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, या तो आप लोग ले सकते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ इथेर भी ले सकते, या तो आप लोग ले सकते हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। चलिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि सपोज मैंने लिया CH3 C डबल बॉन्डो NH2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में एक और ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्डो NH2। रिएक्शन हम लोग सेम ही करने वाले, कुछ भी डिफरेंट नहीं करने वाले, सेम चीज़ होंगी यहाँ पे। चलिए ज़रा ध्यान देना, बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये है CH3, तो ये CH3 एज इट इज़ रहेगा, ये कार्बन पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा NH2। यहाँ पे रहेगा CH3 CH2 CH2 NH2। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आप ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहे हो। आपने ऑक्सीजन को यहाँ से क्या किया, यहाँ से आपने ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव किया, और ऑक्सीजन के जगह पे किसको ऐड किया, यहाँ पे आपने ऑक्सीजन के जगह पे ऐड किया किसको, हाइड्रोजन को ऐड किया। इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल लिखा 4 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी प्लस 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आपने लिया प्लस 4 हाइड्रोजन। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे मैं ऑक्सीजन को रिमूव करवा रही हूँ और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करवा रही हूँ। तो जस्ट रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी क्या है, रिडक्शन। तो अगर आपको अमीन को प्रिपेयर करना है तो पहला तरीका है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, मतलब ही NO2। सेकेंड है रिडक्शन ऑफ साइनाइड कंपाउंड, मतलब ही C ट्रिपल बॉन्ड N। और तीसरा तरीका है रिडक्शन ऑफ अमाइड, मतलब ही C डबल बॉन्डो NH2। ये तीनों से आप लोग अमीन को बना सकते हो क्योंकि अमीन में नाइट्रोजन होता है, तो अमाइड में भी नाइट्रोजन है, नाइट्रो में भी नाइट्रोजन है, साइनाइड में भी नाइट्रोजन है। इसलिए आप इससे बढ़िया तरीके से अमीन को बना सकते हो। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस को, कि बेसिकली गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस होता क्या है। इसी को आप लोग गैब्रियल रिएक्शन भी बोल सकते हो। चलिए देखते हैं। गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस, ठीक है, सॉरी गैब्रियल थालीमाइड सिंथेसिस नहीं है, गैब्रियल थालीमाइड रिएक्शन। चलिए देखते हैं। जैसे कि इसका नाम ही है बेसिकली थालीमाइड, मतलब हम लोग ये रिएक्शन थालीमाइड से स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट, ये रिएक्शन जनरली 3 मार्क के लिए आता है, ऐसा नहीं कि 1 मार्क के लिए आएगा, 2 मार्क के लिए आएगा। अगर ये रिएक्शन 1 या 2 मार्क के लिए आ गया तो इस रिएक्शन की इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये जनरली 3 मार्क्स के लिए आता है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। चलिए डिस्कस करते हैं सारी की सारी स्टेप्स को 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप लोग लेंगे थालीमाइड को। तो सबसे पहले मैंने किसको लिया, सबसे पहले मैंने लिया थालीमाइड को। इसको बोलते हैं थालीमाइड, ठीक है। और थालीमाइड से देखो आप लोग क्या करते हो, थालीमाइड के अंदर में आप लोग जो डालने वाले हो वो है अल्कोहलिक KOH। एक सेकेंड, थालीमाइड के अंदर में आप लोग अल्कोहलिक KOH डालते हो। अब अल्कोहलिक KOH से होता क्या है, ज़रा ध्यान देना। यहाँ से निकलता है आपका H
और यहाँ से निकलता है OH। मतलब कि सबसे पहले यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट वाटर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे आपको ये वाली बेंजीन रिंग दिख रही है, यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, नीचे में भी आपको C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन दिख रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ से आपने रिमूव किया H को और यहाँ से आपने रिमूव किया OH को, मतलब वाटर तो बाहर चले गया, क्योंकि ये H और ये OH से आपका वाटर फॉर्म हुआ और वाटर तो रिमूव हो गया। अब देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा नाइट्रोजन, तो उस नाइट्रोजन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और यहाँ पे उसी के साथ साथ क्या बचा, K बचा। तो ये वाला जो K था वो यहाँ पे आ गया। समझे या नहीं समझे? तो ये हुआ अपना फर्स्ट वाला स्टेप, जिसमें हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालीमाइड। जो फर्स्ट स्टेप होती है उसका नाम होता है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालीमाइड। तो ये हुई आपकी फर्स्ट वाली स्टेप, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में करना कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ स्टेप नंबर 1 में बनी है आप उसको एज इट इज़ पकड़ के लाएंगे स्टेप नंबर 2 में। याद रखना कि जो भी चीज़ स्टेप नंबर 1 में बनती है आप उसको लेके आएंगे स्टेप नंबर 2 में। चलिए एज इट इज़ उसको देख के लिख दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एज इट इज़ आप लोग उसको देख के लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में आपको जो डालना है वो है अल्किल हैलाइड। इसके अंदर में आप लोग क्या डालने वाले हो, RX डालने वाले हो। RX का मतलब ही क्या होता है, अल्किल हैलाइड होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से निकलेगा आपका K और यहाँ से निकलेगा आपका X। जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं हम लोग हमेशा उनको X वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। आपको ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि जैसे जो भी चीज़ें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे जितने भी मेटल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लव करते हैं एक्स को, मतलब ही हेलोजेंस को लव करते हैं। एक्स नहीं रहे बाबा, हेलोजेंस को लव करते हैं। तो हेलोजेंस को ये अगर लव करते हैं, है ना, इसका मतलब यहाँ पे ये पोटेशियम मेटल है तो ये किसको लव करेगा, एक्स को। एक्स मतलब ही क्या, हैलोजन भाई, हैलोजन। तो यहाँ से निकलेगा के, यहाँ से निकलेगा एक्स। तो सबसे पहले यहाँ से आपका क्या बाहर निकल गया, के एक्स बाहर निकला। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा, यहाँ पे बची है आपकी बेंजीन रिंग, यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी है आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन। अब यहाँ से निकला K, यहाँ से निकला X, तो KX तो बाहर हो गया। अब इस N के जगह पे देखो कौन जाएगा, यहाँ से K और X तो बाहर निकल गए, तो बचा क्या क्या, नाइट्रोजन बचा है और R बचा है। तो नाइट्रोजन के पास कौन जाएगा, R जाएगा। तो जो सेकेंड वाली स्टेप है उसका जो नाम होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एन अल्किल थालीमाइड। ये होता है सेकेंड स्टेप का नाम। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपनी लास्ट स्टेप को, जो कि होता है स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में आप लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ स्टेप नंबर 2 में फॉर्म हुई उसको पकड़ के लाएंगे स्टेप नंबर 3 में। सबसे पहले आप लोग उसको एज इट इज़ देख के लिख देंगे, जैसा आपको वहाँ पे दिख रहा है वैसा का वैसा एज इट इज़ देख के आप लोग यहाँ पे उसको लिख देंगे। इसका आप लोग करवाएंगे अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है कि आप लोग वहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हो वो अल्केलाइन मीडियम में करवाने वाले हो। मतलब ही आप लोग वहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस करवाने वाले हो वो बेसिक मीडियम में करवाने वाले हो। और बेसिक मीडियम का मतलब ही क्या हुआ, ऐसा हाइड्रोलिसिस जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इसलिए मैंने यहाँ पे NaOH को लिया। अब देखो बेसिकली भाई यहाँ पे होगा क्या, जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे क्या होगा, ज़रा ध्यान देना। आप लोगों को तो बस एक ही काम करना है, और क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो ज़रा ध्यान देना, अगर मैं बात करती हूँ NaOH की, मतलब ही आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, मतलब ही H3O+, या तो आप इसी को H2O भी बोल सकते हो। अब H2O में टोटल 2 टाइप की चीज़ें हैं, एक होता है H और एक क्या होता है, एक होता है आपका OH। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे है H, यहाँ पे OH, तो एक तरफ ऐड करेंगे H, दूसरे तरफ ऐड करेंगे OH। नीचे में भी वैसे ही एक तरफ ऐड करेंगे H, दूसरे तरफ ऐड करेंगे OH। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपको बेसिकली क्या फॉर्म होते हैं दिख रहा है,
RNH2, क्या दिख रहा है? RNH2। मतलब ये जो मेन यहाँ पे प्रोडक्ट है वो है अमीन, और ये है सबसे मेन प्रोडक्ट। याद रखना, मैक्सिमम लोग ये छोटे से प्रोडक्ट को बनाते ही नहीं है, वो लोग बड़े प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं। उनको लगता मैं तो बड़ा बनाऊंगा, छोटे में क्या रखा है, छोटे को छोड़ो काम से। लेकिन सुनो भाई सुनो, आपने अगर बड़ा वाला बाय प्रोडक्ट भी बना दिया तो भी मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि छोटे में क्या होता है? दम होता है भाई। छोटे में क्या होता है? दम होता है। इसीलिए तो अगर ये छोटा वाला प्रोडक्ट नहीं बनाया, जो कि मेन प्रोडक्ट है, जो कि अमीन है, अगर यही नहीं बनाया ना तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। याद रखना, दिखने में तो ये छोटा साटा लगता है, लेकिन देखो कैसा है, RNH2। समझे या नहीं समझे? अब छोटे, अब बड़े वाले बाय प्रोडक्ट को बना दो, तो बड़े वाले बाय प्रोडक्ट को बना देंगे। ये है बेंजीन रिंग, ये दोनों तरफ आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये हुआ। अब हम लोग सारे के सारे नाम लिख देते हैं, क्योंकि नाम के बिना अपना काम नहीं होगा। तो ये है थालीमाइड, ये है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थालीमाइड, इसको बोलते हैं एन अल्किल थालीमाइड, और इसको बोला जाता है अमीन, और इसको बोला जाता है थालिक एसिड। ये जो होता है थालिक एसिड, ये तो बाय प्रोडक्ट है भाई, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? अमीन है। अगर ये आएगा तो डायरेक्टली 3 मार्क के लिए आएगा। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हॉफमैन के टोटल 3 टाइप के रिएक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा मेजर है। पेपर में हर साल एक हॉफमैन की रिएक्शन तो आती है। अगर एक हॉफमैन की रिएक्शन नहीं आई तो पेपर भी नहीं बन सकता है भाई। मतलब मुझे कहना ये है कि एक हॉफमैन की रिएक्शन तो आएंगी। तो टोटल 3 हॉफमैन की रिएक्शन है। वो तीनों हॉफमैन की रिएक्शन सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ, और आपको याद रखना है कि ये तीनों हॉफमैन में से एक हॉफमैन तो पेपर में आएगा ही आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं ये तीनों रिएक्शंस को 1 बाय 1। ध्यान से देखना। अगर मैं हॉफमैन की रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो टोटल 3 हॉफमैन की रिएक्शन है, जो अपन 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, सेकेंड है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। तो ऐसे टोटल 3 रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, सेकंड है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। चलिए डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट वाली हॉफमैन की रिएक्शन को, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो अभी ये जो रिएक्शन है, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पेपर में डायरेक्टली आ जाती है, डायरेक्टली। बहुत उस वक्त बहुत हैप्पी फील होता है कि यार मैंने 3 रिएक्शन पढ़ी थी और अब एक आ गई, वाह अब तो मैं बढ़िया तरीके से लिखूंगा, क्योंकि आता ही है। चलिए देखते हैं पहले रिएक्शन को, जिसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसी को एक और नाम से बुलाया जाता है, बहुत सारे नाम हैं इसके अलग अलग। इसी को हॉफमैन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। इसी को आप लोग हॉफमैन डिग्रेडेशन भी बोलते हो, सिंपली हॉफमैन डिग्रेडेशन। इसी को आप लोग हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी बोलते हो। और इसी को आप लोग स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हो। अब सोचो भाई, एक ही रिएक्शन के कितने सारे नाम हैं। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैं एक ही पढ़ूँ क्या? नहीं भाई नहीं। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही पढ़ा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन,
और पेपर में अगर आया एक्सप्लेन दी हॉफमैन स्टेप डाउन रिएक्शन, तब आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसी कोई तो हॉफमैन मैंने देखी नहीं थी। लेकिन याद रखना भाई, इसमें से कुछ भी नाम आ सकता है। पेपर में कभी ये नाम आता है, कभी ये नाम आता है, कुछ भी आ सकता है। इसीलिए अपन को क्या करने का है, पूरे नाम याद रखने का है। चलिए आगे देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे होने क्या वाला है। ज़रा ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या लेते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लेते हो अमाइड को। मैं डायरेक्टली मेन चीज़ पे आती हूँ, क्योंकि छोटे मोटे जनरल रिएक्शन पढ़ा के कोई मतलब नहीं है। आप अमाइड को लेंगे, यहाँ पे भी आपने अमाइड को ही लिया, दोनों तरफ आपने क्या लिया, अमाइड को लिया। दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे आपने इसको एकदम अचानक से अमाइड कैसे क्या बोल दिया। तो याद रखना, जब हम लोग कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड और NH2 लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड बोलते हैं, राइट। ये रिएक्शन आप लोग करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Br2 मतलब ही ब्रोमीन, और इसी के साथ साथ आप इसके अंदर में अल्कोहलिक KOH को भी लेने वाले हो। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान देना, इस डेल्टा का मतलब हीटिंग होता है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, इसका नाम है ब्रोमा अमाइड। देखो नाम में ही आपको दो चीज़ें दिख रही है, आपको नाम में ब्रोम भी दिख रहा है और आपको नाम में अमाइड भी दिख रहा है। ब्रोम नाम से आपको ये समझ में आता है कि आपको ये रिएक्शन में ब्रोमीन को तो लेना ही लेना है, क्योंकि नाम ही है ब्रोमा अमाइड। ब्रोम मतलब ब्रोमीन तो आपको लेना ही लेना है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे आपको अमाइड भी दिख रहा है, इसका मतलब रिएक्शन में आपको और क्या लेने का है, अमाइड भी तो लेना है ना भाई। चलिए, और साथ बाय साइड बेस मतलब अल्कोहलिक KOH भी आपको लेने का है। अब करना कुछ भी नहीं है, बस आपको एक ही काम करना है, ये जो C डबल बॉन्ड O है ना, इसके ऊपर हाथ रख देने का है। क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखो सारे के सारे, कुछ भी नहीं करना है। इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर हाथ रखेंगे तो क्या बचा, CH3NH2 लिख दो, CH3NH2। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस एक ही काम किया भाई। और क्या करना है, C डबल बॉन्ड O के ऊपर में आप लोग हाथ रख देंगे। तो जब आपने C डबल बॉन्ड O के ऊपर में हाथ रखा तो क्या क्या दिख रहा है, CH3NH2। इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लिखा, CH3NH2। यहाँ पे नीचे आ जाओ, नीचे वाला अगर प्रोडक्ट बनाना है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O के ऊपर हाथ रखेंगे तो क्या क्या बचा, CH3CH2NH2। C डबल बॉन्ड O के ऊपर हाथ रख देना तो CH3CH2NH2 लिख दो यहाँ पे, CH3CH2NH2। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को साइड बाय साइड बाई प्रोडक्ट भी तो लिखना है। तो पहला बाई प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनता है वो बनता है KBr, यहाँ पे भी KBr। सेकेंड बाई प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनता है वो होता है K2CO3, यहाँ पे भी K2CO3। और थर्ड बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है वाटर। याद रखना भाई, मेन प्रोडक्ट लिखने से अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे पूरे 2 मार्क मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बाई प्रोडक्ट पे भी आधा मार्क रहेगा। ये तीनों के तीनों बाई प्रोडक्ट आपको याद से लिखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि रिएक्शन में आपको टोटल 2 कार्बन दिख रहे हैं, बट प्रोडक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन दिख रहा है ना। इसका मतलब एक कार्बन क्या हुआ, कम हुआ, कम। इसलिए आपने क्या बोला, डिग्रेडेशन, क्योंकि एक कार्बन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे आपको टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन। और राइट में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं, प्रोडक्ट में 2 कार्बन। 3 पहले थे, अब 2 है। एक कार्बन क्या हुआ, कम हुआ। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन बोलते हैं। इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना। इसका नाम होता है एसिटामाइड, ठीक है। इसका नाम होता है आपका मिथिलमीन, इसका नाम होता है इथिलमीन, इसमें आपको टोटल 3 कार्बन दिख रहे हैं तो इसका नाम होता है प्रोपियोनामाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो करना कुछ भी नहीं है, आप लोग हॉफमैन वाले रिएक्शन में अमाइड से क्या बनाते हो, अमीन बनाते हो। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, वो सारे नेम्स भी आपको याद रखने हैं। ब्रोमा मतलब ब्रोमीन को लेंगे, अमाइड मतलब अमाइड को लेंगे, और डिग्रेडेशन है मतलब एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट बनता है तो C डबल बॉन्ड O के ऊपर हाथ रख लेंगे। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, अच्छे से करना है इस रिएक्शन को। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपनी नेक्स्ट वाली रिएक्शन को, जो कि है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं अपनी सेकेंड वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉफमैन रिएक्शन को आउट ऑफ दिस 3, विच इज हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। चलिए डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को फटाफट से।
चलिए, तो अब हम लोग देख रहे हैं अपनी नेक्स्ट वाली रिएक्शन को, जिसका नाम है हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। मतलब सॉरी, हाँ, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन को पहले देख लेते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है। एग्जॉस्टिव का एग्जॉस्टिव का मतलब ही होता है आखिरी तक, और अल्काइलेशन का मतलब ही होता है अल्कील ग्रुप का एडिशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि हॉफमैन नाम के साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को कहा है, इसलिए नाम है हॉफमैन। एग्जॉस्टिव का मतलब ही होता है आखिरी तक, और अल्काइलेशन का मतलब ही क्या होता है, अल्किल ग्रुप का एडिशन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आप लोग इस रिएक्शन में आखिरी तक, लास्ट तक के अल्काइल ग्रुप का एडिशन करवाते जाएंगे, इसलिए इस रिएक्शन का नाम भी क्या है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पे करने का क्या है, ध्यान देना भाई सारे के सारे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, पेपर में आपको क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आप लोग इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि भाई कि ऐसा भी कभी होता है। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने लिया है CH3NH2, इसके अंदर में मैं डाल रही हूँ CH3I, हीटिंग करवाने के लिए बोला है, और आपको ये एक्सेस में दिया है और पूछा गया है प्रोडक्ट। बहुत बार ये हुआ कि पेपर में ये इस नाम से आया ही नहीं, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन वाले नाम से ये रिएक्शन पेपर में आई नहीं, पेपर में ये ऐसा दिया था। बट दिमाग में क्वेश्चन आता है भाई कि जब मैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन वाले रिएक्शन पढ़ के गया या पढ़ के गई, तब भी मुझे पेपर में वो करते क्यों नहीं आया। रीज़न ये है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ उसको नाम से पढ़ के गए, बट पेपर में एग्जामिनर ने सोचा मैं नाम से क्यों पूछूं, मैं तो रिएक्शन से पूछूंगा। तो वो क्या करता है, वो आपको रिएक्शन दे देता है और आप लोग पहचाने नहीं पाते कि ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है। अगर आप इस रिएक्शन को पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन वाली रिएक्शन है, तो क्या आप लोग रिएक्शन कर पाएंगे? क्योंकि रिएक्शन को करने के लिए तो पहले आपको रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन वही है। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर आपको अल्किल हैलाइड एक्सेस में दिख जाए, मतलब ही बहुत ज़्यादा दिख जाए, तो समझ जाना वो हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन वाली रिएक्शन ही है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सेस, E फॉर एक्सेस, E फॉर एग्जॉस्टिव, ऐसे भी आप लोग उसको याद रख सकते हो। E फॉर एक्सेस, E फॉर एग्जॉस्टिव। अगर आपको कभी भी अल्किल हैलाइड एक्सेस में दिख गया तो समझ जाना वो हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन वाली रिएक्शन ही है। अभी तो सब कुछ करते आएगा क्योंकि नाम भी है, बट पेपर में थोड़ी नाम रहता है, तो आपको पहचानते आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3NH2। तो देखो आप लोग करेंगे क्या, ये होता है रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखेंगे स्टेप नंबर 1 को, यहाँ पे लिखेंगे CH3NH2। ठीक है, इसी NH2 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, H2H2, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, प्रॉब्लम है क्या है। इसके अंदर में हम लोग डालेंगे CH3I। अब देखो क्या होगा, करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे H, यहाँ से निकालेंगे I, मतलब सबसे पहले आप लोग HI को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। फिर देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3, यहाँ पे आपको दिख रहा है N, यहाँ पे आपको दिख रहा है H। अब यहाँ से निकला H और यहाँ से निकला है HI के फॉर्म में, तो यहाँ पे आपका क्या बचा, CH3। तो ये वाले हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, CH3। समझे या नहीं समझे? चलो अब हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 2 को। तो सबसे पहले अपन ने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, अमीन लिया, उसमें CH3I को डाला, है ना। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से H, यहाँ से I, HI के फॉर्म में बाहर निकाल दिया और पहले वाले हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया। अब स्टेप नंबर 2 में हम लोग करते क्या है, जो भी चीज़ स्टेप नंबर 1 में फॉर्म होती है उसको पकड़ करके लाते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो चलिए उसको पकड़ के लाया मैंने, CH3NH CH3, इसके अंदर में फिर से क्या डालेंगे, CH3I। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है भाई ये इतने सारे CH3I कहाँ से आते जा रहे, तो याद रखना है यहाँ पे CH3I क्या दे रखा है, एक्सेस में। एक्सेस मतलब ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं हर रिएक्शन में क्या क्या यूज़ करते जा रही हूँ, CH3I CH3I। चलिए यहाँ पे भी वही काम होगा, कुछ नया नहीं होगा भाई, वही काम होगा। यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से निकलेगा I, और सबसे पहले यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, HI बाहर हो जाएगा।
फिर आप लोग देखो क्या करेंगे, यहाँ पे बचा है नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या बचा है CH3। तो हाइड्रोजन के जगह पे किसको लगाएंगे, CH3 को। तो ये आपको दिख रहा है CH3, ये आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, ये आपको दिख रहा है CH3। यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है HI के फॉर्म में, तो इस हाइड्रोजन के जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाले स्टेप को, जिसका नाम होता है स्टेप नंबर 3। याद रखना, अगर ये पेपर में आया तो ये 3 मार्क के लिए आएगा। 2 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए अगर इस रिएक्शन को पूछ लिया तो कहीं ना कहीं इस रिएक्शन की क्या हो गई, इंसल्ट हो गई, क्योंकि जब इसमें 3 स्टेप है तो इसको 3 मार्क के लिए ही पूछेंगे भाई। अब स्टेप नंबर 3 में देखो क्या करेंगे, जो भी चीज़ स्टेप नंबर 2 में फॉर्म होंगी उसको पकड़ करके लाएंगे स्टेप नंबर 3 में और उसको एज इट इज़ लिखेंगे CH3 N CH3 CH3। इसके अंदर में फिर से क्या डालेंगे, CH3I, क्योंकि आपने तो एक्सेस में लिया है। अब देखो क्या होगा, क्या यहाँ पे आपको नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच दिख रहा है, इसका मतलब क्या यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होने के चांसेस है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन सेंटर में था, ये 3 CH3 ग्रुप को एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो 4th वाला CH3 ग्रुप है, देखो 3 CH3 ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच थे, उनको मैंने एज इट इज़ लिखा। ये 4th वाला CH3 ग्रुप जाएगा यहाँ पर, तो गया भाई यहाँ पे 4th वाला CH3 ग्रुप। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि नाइट्रोजन की तो हमेशा वैलेंसी 3 ही होती है, मतलब वो 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज के साथ में हमेशा और कौन आता है, नेगेटिव चार्ज भी तो आता है। तो इस तरीके से ये होता है आपका हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, जिसमें आपने ये सीखा कि आप आखिरी तक अल्किल ग्रुप का एडिशन करवाते हो, मतलब ही आप आखिरी तक अल्काइलेशन करवाते जाते हो। CH3I हर रिएक्शन में लिया है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, एक्सेस में है, करना कुछ भी नहीं है। पहले हाइड्रोजन के जगह पे CH3 आया, फिर सेकेंड वाले हाइड्रोजन के जगह पे CH3 आया, फिर जब हाइड्रोजन खत्म हो गए तो CH3 को ऐड कर दिया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए अब हम लोग सारी चीज़ों के नाम लिख लेते हैं। इसका नाम होता है मिथिलमीन, इसका नाम होता है डाइमिथिलमीन, इसका नाम होता है ट्राइमिथिलमीन, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 मिथिल दिख रहे हैं, और इसका नाम होता है टेट्रामिथिल, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 मिथिल दिख रहे हैं, टेट्रामिथिल। और जब भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो आप लोग उसको अमोनियम बोलते हो, और आई का मतलब ही हुआ आयोडाइड। तो याद रखना, अगर 2 मिथिल है तो डाइमिथिल, 3 मिथिल है तो ट्राइमिथिल, और 4 मिथिल है तो टेट्रामिथिल। अगर नाइट्रोजन आपको सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन दिखता है तो आप उसको अमीन बोलेंगे। याद रखना, अगर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन दिखता है तो आप इसको अमीन बोलते हो, बट अगर आपको नाइट्रोजन टोटल 4 बॉन्ड बनाते हुए दिखता है और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो आप लोग इसको अमोनियम बोलते हो, ठीक है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हॉफमैन के लास्ट वाले रिएक्शन को, जिसका नाम होता है गाइस हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट वाली हॉफमैन रिएक्शन को, जिसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं कि बेसिकली इसमें करना क्या है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लेंगे टेट्रा अल्किल वाले कंपाउंड को। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेट्रा अल्किल वाले कंपाउंड को लेने का है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट से मैं ले लेती हूँ, एक तरफ मैंने लिया है CH3, रहने दो, एक तरफ लेते हैं CH2 CH3, दूसरी तरफ भी लेते हैं CH2 CH3, हर तरफ CH2 CH3 को लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे लिया है I-B। तो ये है आपका टेट्रा अल्किल वाला कंपाउंड। इसके अंदर में आप लोग डालने वाले हो मॉइस्ट Ag2। याद रखना
कि मॉइस्ट Ag2O का मतलब ही AgOH होता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत सारे लोगों को दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मॉइस्ट Ag2O मतलब क्या होता है। ज़रा याद रखना, बुक में आपको यहाँ पे AgOH दिख रहा है, बट पेपर में कभी भी AgOH नहीं आता। पेपर में हमेशा क्या आता है, मॉइस्ट Ag2O आता है। तो याद रखना, कभी भी अगर मॉइस्ट Ag2O आपको दिख जाए तो आप लोग हमेशा उसको क्या लिखेंगे, AgOH। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये नाम से डायरेक्टली आएगा, तो नहीं। पेपर में बहुत रेयरली हॉफमैन एलिमिनेशन नाम से पूछा गया है। अगर नाम से पूछा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप रिएक्शन को बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे और प्रोडक्ट को भी बहुत ईजिली बना लेंगे। बट अगर इन केस पेपर में ये वाला नाम आया ही नहीं और रिएक्शन आई, तो आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो आपको बस यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि अगर आपको हमेशा कभी भी अगर पेपर में मॉइस्ट Ag2O दिख जाए, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ये रिएक्शन अगर मैं बोलूँ ना तो तीनों हॉफमैन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली रिएक्शन है। तो बेसिकली पेपर में आपको देखने को मिलेगा मॉइस्ट Ag2O। तो अगर आपको रिएक्शन का नाम आया तो बहुत ही अच्छी बात है, हॉफमैन एलिमिनेशन दिया है तो बहुत ही अच्छा, आप सभी कर लेंगे। बट अगर हॉफमैन एलिमिनेशन नाम नहीं दिया है तो आपको याद रखना है, मॉइस्ट Ag2O दिख गया तो समझ जाना वो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। चलिए, यहाँ पे आपको एक और बात जो याद रखना है वो ये है, छोटा भीम छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम छोटा भीम। उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग जो अल्कीन बनाएंगे वो भी कौन सा रहता है, छोटा अल्कीन। तो याद रखना, छोटा भीम छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम छोटा भीम। इसी के जगह पे आप अल्कीन लगा दो, अल्कीन अल्कीन अल्कीन, छोटा अल्कीन छोटा अल्कीन, छोटा अल्कीन छोटा अल्कीन। समझ गए ना, छोटा अल्कीन ही बनाना है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। ये है आपकी स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में देखो होता क्या है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि स्टेप नंबर 1 में यहाँ से आपका निकलता है I और यहाँ से आपका निकलता है Ag। तो सबसे पहले आपका क्या फॉर्म हो रहा है, AgI फॉर्म हो रहा है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है नाइट्रोजन, सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसको आप लोग एज इट इज़ पहले तो लिख दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सारी की सारी चीज़ों को पहले आप लोग एज इट इज़ लिख देंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट। चलिए, अब यहाँ से निकला I, यहाँ से निकला Ag, तो AgI तो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा है, OH। मतलब ही आयोडीन की जगह पे, I के जगह पे क्या जाएगा, OH जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा OH। समझ गए। तो करना कुछ भी नहीं है, यहाँ से I, यहाँ से Ag के फॉर्म में निकल गया, AgI के फॉर्म में। तो I के जगह पे मैंने किसको लिख दिया, OH को लिख दिया। अब ये तो हुआ स्टेप नंबर 1। अब हम लोग स्टेप नंबर 2 को लिखेंगे। करना कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ स्टेप नंबर 1 में फॉर्म होंगी आप उसको स्टेप नंबर 2 में एज इट इज लिख देंगे। तो लिख देंगे भाई इसको। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हीटिंग करवाएंगे। ज़रा ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जैसे कि इस रिएक्शन का नाम ही है एलिमिनेशन, E फॉर एलिमिनेशन, E फॉर अल्कीन, क्योंकि अल्कीन में भी आता है E और एलिमिनेशन में भी आता है E। अब आप ही बताओ भाई, एलिमिनेशन का मतलब ही क्या होता है, एलिमिनेट करना, मतलब ही क्या होता है, रिमूव करना। और जब आप किसी भी कंपाउंड से ग्रुप को एलिमिनेट करवाते हो, मतलब ही जब आप किसी भी कंपाउंड से ग्रुप को रिमूव करवाते हो, तो हमेशा वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, अल्कीन फॉर्म होता है। तो आपको नाम से, एलिमिनेशन से एक चीज़ तो ध्यान में आ गई कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका अल्कीन तो फॉर्म होने ही वाला है भाई। अब ज़रा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं अल्कीन, यहाँ पे तो 2 टाइप के अल्किल ग्रुप है ना, एक है 3 कार्बन वाला अल्किल, यहाँ पे आपको 3 कार्बन वाला अल्किल दिख रहा है, और यहाँ पे आपको ये सारे 2 कार्बन वाले अल्किल दिख रहे हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं 3 कार्बन वाले अल्किल से अल्कीन बनाऊँ या मैं 2 कार्बन वाले अल्कीन से अल्कीन बनाऊँ, क्योंकि वैरायटी तो 2 है। अल्किल ग्रुप 2 टाइप के, एक में है 3 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप और एक है 2 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप। तो याद रखना, आप हमेशा अल्कीन कौन सा वाला बनाएंगे, जिसमें कार्बन कैसे हो, कम हो। आप हमेशा छोटा भीम, छोटा अल्कीन ही फॉर्म करेंगे।
मतलब आप लोग ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड से अल्कीन को फॉर्म नहीं करेंगे और ये 2 कार्बन वाले अल्कील से ही अल्कीन को फॉर्म करेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कार्बन 3 है जो कि ज़्यादा है और यहाँ पे कार्बन 2 है जो कि कम है, जो कि छोटा है, और आपको अल्कीन भी कैसा बनाना है? छोटा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखो क्या देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH3, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH2, यहाँ पे आपको दिख रहा है CH2, यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है? ध्यान देना, CH2 CH3, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? CH2 CH3। अब देखो यहाँ पे ज़रा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप लोग बनाएंगे छोटा वाला अल्कीन। मतलब ही अल्कीन कितने कार्बन वाला बनेगा? 3 कार्बन वाला या 2 कार्बन वाला? तो याद रखना है कि अल्कीन हमेशा आपको 2 कार्बन वाला ही इस केस में बनाना है। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन ज़्यादा हो गए, 2 कार्बन कम है, आपको तो छोटा अल्कीन बनाना है, इसलिए आपने 2 कार्बन वाला ही अल्कीन बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से H और यहाँ से OH निकला, इसका मतलब साइड में आपका बाई प्रोडक्ट वाटर भी निकला। अब यहाँ पे जो अल्कीन बना है उसका नाम इथीन है। ये रिएक्शन बहुत बार इसलिए पूछी जाती है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लास्ट में कन्फ्यूजन होता है कि मैं कौन सा वाला अल्कीन बनाऊँ। तो याद रखना छोटे कार्बन वाला अल्कीन। चलिए नाम लिखते हैं। इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है बेसिकली ट्राई इथिल प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड। इसका नाम है ट्राई इथिल। मैंने ट्राई इथिल इसलिए लिखा है क्योंकि इथिल ग्रुप 3 बार दिख रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोपिल, यहाँ पे आपको दिख रहा है अमोनियम। अब पहले आई था तो मैंने आयोडाइड लिखा, अब यहाँ पे OH है तो इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये वही वाली चीज़ है। इसका नाम देखो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 इथिल तो आप लोग लिखेंगे डाई इथिल। फिर आपको दिख रहा है 3 कार्बन वाला अल्किल मतलब ही प्रोपिल, और जब भी आपको नाइट्रोजन दिखता है तो आप लोग अमीन लिखते हो, बट अगर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो आप लोग क्या लिखते हो? अमोनियम लिखते हो। अब अगर मैं बात करूँ आगे के पार्ट की, तो आगे में जितने भी रिएक्शन है जैसे कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन है ना, फिर अमीन के अलग अलग रिएक्शंस, रिएक्शन विथ अरीन सल्फोनिल क्लोराइड, ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन, एसिटिलेशन, ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस को मैं क्यों डिस्कस करूँ? रीज़न ये है क्योंकि जब ये सारे के सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है ही नहीं तो ये रिएक्शन को हम डिस्कस क्यों करें भाई? इसीलिए ये रिएक्शंस को मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। जितना इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने 1 शॉट में वो डिस्कस किया। रीज़न ये है क्योंकि वो सारी चीज़ें जो काम की है ही नहीं, जो पेपर में पूछी ही नहीं जाती है, वो मैं पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट क्यों करूँ? उससे तो बेटर है ना कि मैं वो सारी चीज़ें पढ़ूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी आता है। ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यहाँ पे एक हॉफमैन रिएक्शन आराम से आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस ऑल दिस वीडियोज ऑफ 1 शॉट विथ योर फ्रेंड्स टू, राइट? बिकॉज शेयरिंग तो करना ही चाहिए नॉलेज का एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।